हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज इस वीडियो सेशन में हम 10 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026? ऑप्शन है 80, 82, 88 या फिर 84। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो सेशन के लिए आपको पीडीएफ चाहिए तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की, बल्कि इतने भी हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस आते हैं, सभी की पीडीएफ्स आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगी 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत। और ये आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिलेगी। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट मटेरियल हमारा एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। व्हेन इज द वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व्ड? विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 10 फरवरी। देखिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस 2016 में मनाया गया था फाओ द्वारा। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये डिसाइड किया कि 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाएगा। 2026 में वर्ल्ड पल्सेस डे का थीम है पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। अच्छा, 10 फरवरी को ही एक और डे मनाया जाता है, यह है इंटरनेशनल डे ऑफ द अरेबियन लेपर्ड। विच इंडियन टीचर वॉन द $1 million ग्लोबल टीचर प्राइज? किस भारतीय शिक्षक ने $10 लाख का ग्लोबल टीचर प्राइज जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, रोबेल नागी। इंडियन टीचर हैं रोबेल नागी। इन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता है। इसमें $1 million का मॉनेटरी प्राइज दिया जाता है। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हुई, उस दौरान इन्हें अवार्ड दिया गया है जेम्स एजुकेशन के द्वारा। इस प्राइज का ये 10th एडिशन है। और दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं शेख हमदीन बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम, इनके द्वारा अवार्ड दिया गया। रोबल नागी आर्ट फाउंडेशन है इनकी, उसके जरिए इन्होंने 800 से ज़्यादा लर्निंग सेंटर्स पूरे भारत में खोले हैं। और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उन बच्चों को जो कभी भी स्कूल नहीं जा पाए। सप्लीमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उन चिल्ड्रन को जो ऑलरेडी स्कूल अटेंड कर रहे हैं। हु टॉप द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026? फोर्ब्स की 2026 की विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पर कौन रही? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, उर्सुला वॉन डेर लेयन। 22वीं एनुअल फोर्ब्स रैंकिंग जारी कर दी गई है वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की। अलग अलग सेक्टर्स जैसे टेक्नोलॉजी, ग्लोबल फाइनेंस और जियो पॉलिटिक्स, इनसे संबंधित जो लेडीज हैं उन्होंने इसमें जगह बनाई है। टॉप 5 अगर हम वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल वीमेन की बात करें 2026 में, पहले नंबर पर उर्सुला वॉन डेर लेयन है, ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, बेल्जियम से आती हैं। क्रिस्टाइन लगार्ड, ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, जर्मनी से हैं। तीसरे नंबर पर सनई ताकाइची है, प्राइम मिनिस्टर जापान। चौथे नंबर पर जॉर्जिया मेलोनी है, प्राइम मिनिस्टर इटली। पांचवें नंबर पर क्लाउडिया शिनबॉम है, प्रेसिडेंट मैक्सिको। बात करते हैं 12 से टॉप 100 में, 3 इंडियन वुमेन ने अपनी जगह बनाई है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन 24वें नंबर पर है। 76वें नंबर पर रोशनी नादर मल्होत्रा है, जो कि सीईओ है HCL कॉर्पोरेशन की। और किरण मजूमदार शाह, जो कि फाउंडर है बायोकॉन की, ये 83वें नंबर पर है। Who has been appointed as the new president and chief executive officer of Toyota? टोयोटा के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, केंटा कौन। कोजी सातो, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है टोयोटा के प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद से। और इन्हें अब सक्सीड कर रहे हैं केंटा कौन, 1 अप्रैल से। टोयोटा आप सभी जानते हैं जापानीज मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर है। इसका हेडक्वार्टर्स टोयोटा सिटी आइची जापान में है। Blackstone has been permitted by the RBI to acquire an aggregate stake of up to how much percent in Federal Bank? आरबीआई ने ब्लैकस्टोन को फेडरल बैंक में कितने प्रतिशत तक हिस्सेदारी हासिल करने की अनुमति दी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 9.99%।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी अप्रूवल दे दी है ब्लैकस्टोन को कि 9.99% तक के स्टेक हासिल कर सकता है फेडरल बैंक में। और जो ये प्राइवेट इक्विटी फर्म है ब्लैकस्टोन, ये अपनी एशिया सेकंड टॉप को एक्स 13 प्राइवेट लिमिटेड ब्लैकस्टोन के जरिए ये स्टेक एक्वायर कर रही है। ठीक है, ब्लैकस्टोन आप जानते हैं अमेरिकन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर्स है। फेडरल बैंक की बात करें, एमटीएनसी की वीएस मनियन है, हेडक्वार्टर्स अलुवा कोच्चि केरल में है। Which port authority has become the first in India to implement an advanced anti-drone system? भारत में कौन सा बंदरगाह प्राधिकरण उन्नत ड्रोन रोधी प्रणाली लागू करने वाला पहला प्राधिकरण बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी। तो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी तमिलनाडु, ये फर्स्ट पोर्ट बन गया है इंडिया में जिसने एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो जो हमारा क्रिटिकल जो ये पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्शन प्राप्त हो, कोई भी ड्रोन से अटैक नहीं हो पाएगा, तो एंटी ड्रोन सिस्टम इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड रडार बेस्ड ड्रोन डिटेक्शन एंड जैमिंग सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है। ड्रोन को मतलब जो सिग्नल्स हैं उनको जैम कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है ड्रोन्स को। द ड्रोन डिटेक्टर, ड्रोन डिटेक्शन, रडार एंड मैन पैक जैमर टुगेदर, ये तीनों चीज़ें मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करा रही है इस पोर्ट को लगभग 5 किलोमीटर तक की रेंज में। द सिस्टम इनेबल्स रियल टाइम डिटेक्शन, ट्रैकिंग, क्लासिफिकेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड ड्रोन्स, thereby safeguarding strategic assets, personnel and port operations. FICCI Ladies Organization यानी कि FICCI FLO has inaugurated a women-led industrial park in which state? FICCI महिला संगठन ने किस राज्य में महिलाओं के नेतृत्व वाले औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, कर्नाटक। तो FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने एक महिलाओं के नेतृत्व वाला इंडस्ट्रियल पार्क इनोग्रेट किया है गौरीबिदनौर चिकबल्लपुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में। 50 एकड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये और इसका मकसद क्या है? टू लोवर लॉन्ग स्टैंडिंग एंट्री बैरियर्स दैट हैव हिस्टोरिकली केप्ट वुमेन स्पेशली फर्स्ट जनरल एंटरप्रेन्योर आउट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड लार्ज स्केल एंटरप्राइज। तो महिलाओं के लिए एक इंडस्ट्रियल पार्क खोला गया है। FNTA is related to which state? FNTA किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, नागालैंड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, नागालैंड गवर्नमेंट और ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ENPO, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके जरिए फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी FNTA को फॉर्म किया जाएगा। ENPO एक अपेक्स बॉडी है, 8 रिकॉग्नाइज नागा ट्राइब्स जो 6 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में है नागालैंड की, उन्हें रिप्रेजेंट करता है। और ये एग्रीमेंट साइन किया गया होम मिनिस्टर अमित शाह, चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड नेपियर रियो की मौजूदगी में। पढ़ाई विद AI वॉज लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट? पढ़ाई विद AI किस भारतीय राज्य में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक इनोवेटिव इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है पढ़ाई विद AI। दिस AI बेस्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म हैज बीन especially introduced for students of बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट who were preparing for various competitive examinations। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है पढ़ाई विद AI। चीफ मिनिस्टर सुक्खू ने एक MOU भी साइन किया है जियोट्रॉपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ राज्य में जियोथर्मल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के लिए। The Department of Social Justice and Empowerment, Government of India signed MOU with which foundation to provide free online coaching to 15,000 aspirants from SCs, OBCs and beneficiaries of the PM CARES Children Scheme। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और प्रधानमंत्री केयर चिल्ड्रन स्कीम के लाभार्थियों सहित 15,000 उम्मीदवारों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने के लिए किस फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है, PW फाउंडेशन। तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है PWH फाउंडेशन के साथ यानी कि फिजिक्स वाला फाउंडेशन के साथ, ताकि फ्री एक स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड किया जा सके 1500 एस्पिरेंट्स को जो कि शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस और PM केयर्स चिल्ड्रन स्कीम के बेनिफिशरीज को दिया जा सके, मतलब इस तरह की फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जा सके। तो जो PW फाउंडेशन है ये फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराएगा अपना हाई क्वालिटी डिजिटल कोचिंग UPSC SSC बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए
लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, काउंसलिंग, स्टडी मटेरियल, ये सभी। Which state became the second state in India after Kerala to publish a comprehensive state level bird atlas? केरल के बाद भारत में कौन सा राज्य व्यापक राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है गोवा। तो बर्ड एटलस ऑफ गोवा ये रिलीज की गई है 9th बर्ड फेस्टिवल ऑफ गोवा के दौरान। इस तरह से गोवा सेकंड स्टेट बन गया है इंडिया में केरल के बाद, जिसने इस तरह की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट लेवल बर्ड एटलस पब्लिश की है। तो 9th बर्ड फेस्टिवल ऑफ गोवा जिसका थीम रहा मैजेस्टिक मादरी, इसको इनोग्रेट किया गया वलपॉय में। द टेस्ट फायरिंग ऑफ अग्नि थर्ड वॉज कंडक्टेड फ्रॉम विच लोकेशन? अग्नि थर्ड का परीक्षण किस स्थान से किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है चांदीपुर उड़ीसा। तो एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि थर्ड को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया इंटीग्रेटेड टेस्ट इन चांदीपुर उड़ीसा से। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के नेतृत्व में इसको टेस्ट किया गया है। अग्नि थर्ड को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है। 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल, स्ट्राइक रेंज इसकी 3000 किलोमीटर से अधिक की है। 1980 में ये कंसेप्ट शुरू हुआ था अग्नि मिसाइल सीरीज का इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, आईजीएमडीपी के तहत। पूछ लेते हैं एग्जाम में कि जो ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है कब शुरू हुआ था? 1980 के अराउंड। Who unveiled the national ई-विधान एप्लीकेशन एट द बिहार असेंबली? बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का अनावरण किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन है ओम बिरला। तो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, इन्होंने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया है बिहार असेंबली में, यानी कि पेपरलेस लेजिस्लेटिव प्रोसेस यहाँ पर शुरू किया जाएगा। ई विधान मतलब जितना भी लेजिस्लेटिव असेंबली का जो काम काज है वो ऑनलाइन हो जाएगा, बिल प्रेजेंट करने से लेकर, ठीक है, बिल पेश करना, ये सभी। Who became the first female member of the International Olympic Committee from Iran? ईरान से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य कौन बनी? राइट आंसर ऑप्शन सी है सोराया अगई। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अपनी पहली फीमेल मेंबर इलेक्ट की हैं ईरान से, और ये यंगेस्ट रिप्रेजेंटेटिव भी हैं इस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में। इनका नाम है सोराया अगई। ये 107वीं मेंबर हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। और बाकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, ये एग्जाम में याद रखिएगा, हाल ही में 2-3 एग्जाम में देखने को मिला है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट कौन है, तो क्रिस्टी कोवेंट्री। Which bank has become the first custodian in India to issue foreign portfolio investor license using electronic signatures? भारत में कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों का उपयोग करके विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस जारी करने वाला पहला कस्टोडियन बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक फर्स्ट कस्टोडियन बन गया इंडिया में जिसने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस इशू किया है, और पूरा जो एंटायर अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को यूज करके इसने चालू किया है अपना। Which Indian state officially launched the AI-powered mobile application Neophyte ID? किस भारतीय राज्य ने आधिकारिक तौर पर AI संचालित मोबाइल एप्लीकेशन न्यूफाइट आईडी लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन ए है केरल। केरल ने ऑफिशियली न्यूफाइट आईडी लॉन्च किया जो कि एक AI पावर्ड मोबाइल एप्लीकेशन है, और जो इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज है उनको डिटेक्ट और ट्रैक कर सकते हैं। इन्वेजिव मतलब जो हमारे काम की जो फसलें नहीं होती हैं, या जो हमारे काम की फसलें हैं उनके साथ साथ उग जाती हैं और उनकी भी वृद्धि नहीं होने देती, जो हमारे खाने वाली फसलें या फिर कमर्शियल क्रॉप्स हैं, फूड क्रॉप्स हैं। चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन केरल के हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, और मालाबार बोटेनिकल गार्डन इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंसेज द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसका मॉडल है योलो V11 मशीन लर्निंग मॉडल। तो अपने आप जो है अगर आप फोटो खींचोगे ना तो अपने आप डिटेक्ट कर लेगी कि इन्वेजिव स्पीसीज है या नहीं, स्पीसीज है या फिर नहीं है। Who became the Indian Army's first women pilot qualified to fly the Rudra armed helicopter? भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन बनी जिन्होंने रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता हासिल की? राइट आंसर ऑप्शन ए है हंसजा शर्मा। तो कैप्टन हंसजा शर्मा 27 साल की, ये इंडियन आर्मी की फर्स्ट वुमेन पायलट है जो रुद्र आर्म हेलीकॉप्टर को फ्लाई करेंगी। 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन को इन्होंने लीड किया आर्मी डे परेड 2024 राजस्थान में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट डज सीआरआर स्टैंड फॉर इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम? कैश रिजर्व रेशियो। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? अप्रैल 1 1935।
The maximum deposit insurance coverage per depositor per bank in India is 5 lakh rupees. Goldman Sachs upgraded India's calendar year 26 GDP growth to 6.9% after US cut tariffs. What is the minimum percentage of government ownership required for a bank to be classified as a public sector bank? Answer is 51% or more. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किए हैं। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं। अजीत पवार वाज द डिप्टी सीएम ऑफ विच स्टेट? सर विलियम मार्कले वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? The Indian state which has become the first in the country to declare a microbe Bacillus subtilis as its state microbe. The India has signed a memorandum of understanding agreements with how many countries to share and cooperate on its digital public infrastructure? The Mozambican right activist which Mozambican rights activist has been selected for the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament, Development for 2025. इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का बने मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस वाले मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंड ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको ये मिल जाएगा। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 44816988, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।